नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, कंटेंट शुरू करूं, कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूं कि मंथली वीडियोस में मकर लग्न वालों के लिए, कुंभ के लिए, मीन और धनु, ये 4 ऐसे लग्न हैं जिनके मंथली वीडियोस के फोरकास्ट का मतलब एप्लीकेशन सिर्फ इतना होता है कि आपका मौसम थोड़ा सा बदलता है, जैसे बाकी राशियों वालों का बदलता है वैसा उतनी तेज़ी में आपकी मौसम नहीं बदलता। बहुत धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो आप वीडियो उसी हिसाब से देखा कीजिए और मैं पॉइंट्स उसी हिसाब से बताऊंगा। सिर्फ फ्लैशी वीडियोस बनाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना करके बोलना मेरे नेचर में भी नहीं है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। मंथली कंटेंट में देखिए, वाहन योग बना है, लेकिन 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। वाहन योग मतलब शुक्र आपके लग्न में आए हैं 2 दिसंबर से 27 दिसंबर, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर 225 दिन में जब शुक्र का एक पूरा चक्र होता है तो 360 डिग्री का, कि हर साल 225 दिन में आप कोई गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के किसी अच्छे मॉडल की कार में आप ट्रैवल करें, ऑफिशियल टूर में किसी अच्छे वाहन का उपयोग करें, यानी उससे राइड मिले आपको, तो शौकिया तौर पे आप घूमने जा सकते हैं। तो एक तो वाहन योग है जिससे गुड ट्रैवल इन गुड ऑटोमोबाइल यानी गुड कार, गुड व्हीकल आपको मिल सकता है 2 दिसंबर से 27 दिसंबर। और इसके अलावा ओवरऑल 2 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड करेंगे। सेलिब्रेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी शादी में ही अटेंड करेंगे, ये भी हो सकता है कि किसी के बर्थडे पार्टी अटेंड किया आपने, छोटा मोटा कोई फंक्शन अटेंड किया, एनिवर्सरी अटेंड की, इस तरह के इवेंट्स में आप अटेंड करेंगे और थोड़ा सा खुशमिजाज रहेगा। वैसे घर की बात करें तो घर में आपके डिस्टर्बेंसेस ज़रूर रहेंगे, क्योंकि मंगल जो 4th हाउस के स्वामी हैं वो वक्री हैं। वक्री का समय उनका 7 दिसंबर से पूरा नवंबर 7 दिसंबर से जनवरी और फरवरी 24 तक। तो पूरा दिसंबर, जनवरी और 24 के 4 दिन छोड़ के 24 फरवरी तक, तो एक लंबा समय है। घर में आपके किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि जब मंगल वक्री होंगे तो इनकी दिशा जो है वो 6ठे भाव की ओर होगी, ना कि ये सप्तम का रिजल्ट ज़्यादा देंगे। ये ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे केयरफुल रहने वाला है, क्योंकि ये 6ठे की ओर इनकी चाल रहेगी, जिसके वजह से आपको केयरफुल रहना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देंगे ये 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, वहीं 27 दिसंबर से खास करके 24 फरवरी तक मंगल वक्री होने के वजह से आपके, क्योंकि ये लग्न को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से सीधा ये लग्न को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 24 फरवरी तक ही आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सतर्कता आपको बरतनी है। एक्सपेंसेस आपके हाई रहेंगे, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। 11वें भाव के स्वामी भी हैं मंगल, तो धन आने के जगह वो खर्च ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि जो एफडी वगैरह है आपका, जो बचत पैसा है आपका, जो सेविंग्स अकाउंट की पैसे की बात नहीं कर रहा, जो आपके एफडी हो या बचा हुआ पैसा है जिसको आपने बहुत समय से टच नहीं किया हो, वो किसी न किसी खर्च में आप निकालें। 2 दिसंबर से 27 दिसंबर में हो सकता है आप फैशनेबल आइटम के लिए खर्च करें, किसी तरह के ट्रैवल के लिए आप खर्च करें, क्योंकि शुक्र कुछ ना कुछ आपको अच्छे माहौल में फैंसी ड्रेसेस के लिए खर्च करें। इस तरह के एक्सपेंसेस आपके सामने ला सकते हैं। एक्सपेंसेस तो पूरा 24 फरवरी तक ही है। और फ्रेंड्स के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 वजह है। एक तो जो आपके दोस्तों का घर है, सिर्फ दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दोस्त और धन दोनों की बात कर रहा हूँ। दोस्त के जो राशि स्वामी हैं 11th हाउस के, 11वें भाव के, वो वक्री हैं, 6ठे की ओर जा रहे हैं 24 फरवरी तक, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक। और षष्ठेश और अष्टेश दोनों घर के स्वामी जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं 6th and 8th, ये नेगेटिव के स्वामी आपके 11वें भाव में हैं। तो सूर्य यहाँ पे तो 14 दिसंबर तक हैं,
सूर्य यहाँ पे 14 दिसंबर तक हैं और बुध का डेट देख लीजिए 3 जनवरी तक है। तो 3 जनवरी तक बुध हैं षष्ठेश आपके, और अष्टेश आपके 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक तो आपको एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और 3 जनवरी तक भी आपको एक्सटेंडेड केयरफुलनेस आपको रखनी होगी विथ फ्रेंड्स एंड ऑल्सो विथ योर सेव्ड वेल्थ। जो सेव्ड वेल्थ है आपका, उसकी बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में बात करें, क्योंकि ये आखिरी मंथ है 2024 का, तो कुछ झलक मैं आपको एनुअल वीडियो का भी दे देता हूँ जो शॉर्टली हम लोग रिलीज़ करेंगे अगले मंथ में, दिसंबर में, फॉर 2025 ईयर कैसा रहेगा। जो मकर वाले हैं, साढ़े सती का अंत होने जा रहा है, उनका 4 महीने शेष रह गए हैं। 2017 26 जनवरी को शनि जब आपके 12वें स्थान में गए थे, तब से ही लाइफ की पिक्चर, आप उस समय उसके पहले कहीं और थे, सिचुएशन स्थिति आपकी अच्छी थी, और अभी ये पूरा 7.5 साल की जो जर्नी रही है आपकी, ये कहीं ना कहीं उलझनों भरी, दिक्कतों भरी रही है साढ़े सती के वजह से। और ये 4 महीने शनि आपके सेकंड भाव में, यानी आखिरी साढ़े सती के आखिरी भाव में हैं। 4 महीनों के बाद मार्च तक यहाँ से निकल जाएंगे, और मार्च के बाद मई से आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो 2017 में 26 जनवरी को शनि गए थे। बड़े ग्रह जब घर चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो घर बदलने से 6, 7, 8 महीने पहले से उसकी प्लानिंग हो जाती है उनकी, वहाँ के रिज़ल्ट देने की, और उसी दिशा में आपको ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 2016 मिड से ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होता गया है जिसका रिज़ल्ट आपको 2017 26 जनवरी के बाद से और अब तक अच्छा नहीं रहा है। ओवरऑल लाइफ का अगर बैलेंस शीट लाइफ की देखी जाए, पर्सनल लाइफ की भी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पर्सनल लाइफ की बैलेंस शीट भी देखी जाए आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इन दीज लास्ट 7.5 ईयर्स आपकी ओवरऑल सफरिंग रही है। मकर वाले वैसे भी इनकी लाइफ बहुत स्लो मूविंग, उसकी वजह एक और है, शनि की राशि तो ये है ही, लेकिन शनि की राशि 2 हैं, कुंभ, मकर और कुंभ। इन दोनों में भी शनि की जो ज़्यादा सीरियस नेचर की राशि है, जहाँ शनि सीरियस रहते हैं ज़्यादा, वो मकर की राशि है। तो मकर की राशि में आपको साढ़े सती से गुजरना पड़ा है 2017 26 जनवरी से ही। तो ये 7.5 साल का फेज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा किला फतह करने वाला है ना, टू विन द फोर्ट है ना, इस तरह की सिचुएशन है आपको। आपकी 4 महीने उसमें शेष रह गए हैं। तो गो स्लो, गो स्टेबल, एक्सपेंसेस पे अपने दिसंबर में, जनवरी एंड फरवरी तक आपको कंट्रोल रखना है। 24 फरवरी तक आपको कंट्रोल रखना ही चाहिए। एक रिमार्केबल चीज़ और है जो 27 दिसंबर से होगा, वो है आपके लग्नेश जो हैं, यानी कुंडली के जो हीरो हैं, लग्न के कर्ता लग्नेश हैं, मतलब आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं। तो लग्न के जो कर्ता धर्ता हैं शनि, उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। ये नक्षत्र अब आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अभी तक ये शतभिषा नक्षत्र में थे। तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो राहु हैं। तो शनि डिसिप्लिनेरियन हैं ना, कानून मानने वाले हैं, रूल हैं, रूल मानते हैं। एक तरह से आप इनको जज मानिए या ऑडिटर माने। कंपनीज़ में जो ऑडिटर होते हैं, इंडिया में जो कैग होता है जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उस तरह का नेचर है इनका। ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होते हैं, बहुत सिंसियर लोग होते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले आप लोग जो होते हैं बहुत सिंसियर नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपफ्रंट होते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा हा ही और बहुत ज़्यादा शोशीबाजी वगैरह में आप लोग बिलीव बिल्कुल नहीं करते। एक सिंसियरिटी के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ आप लोग जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोगों का जो लाइफ का पर्पस है वो एक्चुअली शनि में जो लोग जन्म लेते हैं, मकर और कुंभ वाले, पिछले जन्म के जो डेट्स हैं,
जो कर्ज है पिछली ज़िंदगियों का, उनको मासेस को पूरा करने के लिए, उन डेट्स को पूरा करने के लिए इनका जन्म होता है। तो बड़ा पर्पसफुल, वैसे जीवन काल में लगता है कि बहुत पेनफुल कार्य है ये, क्योंकि सिर्फ ये शुक्र की राशि वाले की तरह भोग करने के लिए नहीं आए हैं इस जीवन में। इनका कोई ड्यूटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको पूरा करने के लिए, और ये कई लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। ये अक्सरा देखा गया है कि अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा अपनी फैमिली में भी एक सीनियर बिहेवियर की तरह इनका होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में सीनियरिटी रहते हैं, दादागिरी में नहीं। रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी में नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में ये फैमिली के सदस्य में एक सीनियर मेंबर की तरह इनका रोल बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है फैमिली में भी। तो और ये चर राशि है। चर राशि से मतलब है, मंगल यहाँ उच्च के होते हैं। चर राशि से मतलब है कि ये हमें निरंतर इनका कुछ ना कुछ ट्रैवल पर्पस है। इनका पर्पस, लाइफ का जो पर्पस है, ट्रैवल मतलब लगातार काम करने का, स्पिरिचुअल जर्नी का ना, स्पिरिचुअल जर्नी का है, चर राशि है। और इसी वजह से आप लोग ज़िंदगी में जल्दी रिटायर नहीं होते, यानी आप लोग आपको काम नहीं करना होता है, काम आपको ढूंढ करके आता है। इस तरह का आपका स्वभाव रहता है कि आप सुबह से लेकर के रात तक आपको काम इतना करना पड़ता है। और अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी लाइफ और टफ हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट सो ईज़ी। आपकी लाइफ में हमेशा एक टफ सिचुएशन सी बनी रहती है, बट उसमें गुड न्यूज़ ये है कि शनि की साढ़े सती लग्न से, साढ़े सती शनि की 2.5 साल 2017 से यहाँ तक, फिर लग्न में, फिर सेकंड हाउस में सिर्फ 4 महीने के फेज़ बचा है साढ़े सती कंप्लीट होने में। और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ होता है। उसके बाद शनिदेव आपको उतना परेशान नहीं करेंगे जिस तरह से आपको 2017 से उन्होंने परेशान किया है, या आपको परेशानी से और लाइफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। तो वापस आते हैं हम इस पे, मंथली वाले पे। अपने पिता के हेल्थ के लिए, पहले तो अपने कुटुंब के हेल्थ के लिए भी आप केयरफुल रहें। ये घर कुटुंब का है, क्योंकि लग्नेश हैं आपके लिए ये शुभकारी हैं, फलदायी हैं। लेकिन जहाँ तक कुटुंब का सवाल है, कुटुंब से मतलब है आपके माता पिता, खास करके आपके माता पिता, और अपना ओन ब्लड, मतलब आपकी भाई या बहन को भी देखा जा सकता है। आपके कुटुंब, योर ओन ब्लड फैमिली ना, माता पिता एंड ब्रदर सिस्टर्स। तो शनि आए हुए हैं, और हम और माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो पिता के घर में केतु का गोचर, आपका ये भाग्य का घर भी है। तो केतु का गोचर 2023 अक्टूबर से ही आया है। 2023 अक्टूबर से केतु का गोचर यहाँ पर है, जिसके वजह से आपके भाग्य में कमी आई है 2023 से ही। और हो सकता है अक्टूबर से नहीं, 4 महीने पहले उसके लगा लें, जैसे मैंने बताया। क्योंकि जब राहु यहाँ थे आपके 4th हाउस में, तो गुरु चंडाल भी बना था अप्रैल में जून 2023 में। 2023 में अप्रैल में जून से ही, अप्रैल से ही इसका असर शुरू हो गया था। और टेक्निकली स्पीकिंग अक्टूबर में केतु का गोचर आपके 9th हाउस में हुआ है। तो जहाँ तक पिता का सवाल है, तो लाइफ के लिए, लाइफ मीन्स डजंट मीन कि लाइफ थ्रेटनिंग है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। हेल्थ के प्रति आपको ज़रा भी केयरलेसनेस नहीं बरतना है। कोई फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं तो आप चेक कर लें कि अपने फादर का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो करा के रखिए। होपफुली आपने अभी तक कराया होगा, क्योंकि केतु का लग्न जब पिता के स्थान पर है, और जो ज्योतिष से जुड़े लोग हैं उनको ये सजगता बरतनी चाहिए कि जब शनि और केतु का गोचर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट जगह पे आते हैं, माता पिता, हस्बैंड वाइफ के घर में आते हैं या स्वयं के घर में आते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के डेट पे मस्ट हो जाता है। तो केतु 9th हाउस में, पिता के हेल्थ को आप कोई कंसल्टेशन डॉक्टर से अवॉइड ना करें। फिजिकल कब तक? ये मई 2025 तक लागू है। सो केयरफुल ऑफ कुटुम्स हेल्थ, स्पेशली पिताज हेल्थ। और यहाँ देखिए, क्योंकि
आपके कुटुंब के घर को मंगल भी, शनि तो यहाँ है ही, 8वीं दृष्टि से मंगल भी आपके दूसरे स्थान को देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से। जहाँ शनि और मंगल की दृष्टि जिस भाव में मिल जाए, पोजीशन, एस्पेक्ट या कंजंक्शन, PAC बोलते हैं, तो जहाँ भी ये हो जाए वह उस घर में तकलीफ़ आती है, इसलिए आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। अब इसके बाद हम आते हैं गुड फॉर चाइल्ड प्लानिंग। देखिए आपके पंचम भाव में बृहस्पति हैं, बेशक 9 अक्टूबर से 24 फरवरी तक, 3 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक गुरु वक्री हैं, लेकिन चूँकि बृहस्पति यहाँ पर हैं तो जो लोग चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये सक्सेसफुल पीरियड है, खास करके मई 2025 तक। और जिनके जो चाइल्डलेस हैं एंड प्लानिंग उनकी फैमिली वे है एंड दे आर नॉट हैविंग चाइल्ड, तो अगर वो IVF प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लान फॉर IVF। करियर के लिए खास करके दिसंबर देखें तो दिसंबर में काफ़ी सारे इफ़ एंड बट नेगेटिव पीरियड है। उसकी वजह है कि 6th एंड 8th के लॉर्ड सन एंड मरकरी 14 दिसंबर तक सन और 3 जनवरी तक मरकरी 11वें भाव से पंचम भाव को यानी बृहस्पति को देख रहे हैं। लेकिन 3 जनवरी के बाद से ग्रेजुअली स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक ईयर है, बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है सक्सेस के लिए। और 3 फरवरी के बाद, 3 जनवरी के बाद, ये ग्रेजुअली वर्ड यूज़ किया है मैंने, धीरे धीरे, लेकिन 3 फरवरी के बाद मई तक उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा करियर को में कुछ अचीव करने का। तो आप लोग अपने, ज़रूरी नहीं है UPSC ही दे रहे हों, लेकिन जो भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या प्राइवेट सेक्टर में आप कर रहे हों, तो आपके करियर के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ़ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है, 4 महीने बचे हैं, क्योंकि शनि अष्टम दृष्टि से, 7वें दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, आपके 8वें घर को देख रहे हैं, जो कि मारक घर होता है। मारक घर से मतलब नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी। मारक घर बोलते हैं 8 प्रकार की मृत्यु देखते हैं, ज्योतिष में 8 प्रकार की मृत्यु 8वें घर से दिया गया है। जो कर्ज से दबा हो, ज़िंदगी भर कर्ज में रहे, वो मृत्यु तुल्य ज़िंदगी होती है, उसको एक प्रकार की मृत्यु मानी जाती है। राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक इंसल्ट हो जाए, उस इंसल्ट से आदमी ना के बराबर जीता है, इंसल्ट में जीता है, तो उसको, या जीवन में कोई हमेशा डिजीज़, रोग ग्रसित रहता है, तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के आपके मृत्यु का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो क्वालिटी लाइफ के लिए अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि शनि की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे, जो कि क्रोनिक डिजीज़ को रूल कर रहा है। क्रोनिक क्या होता है? लंबी बीमारियों को रूल कर रहा है। तो यहाँ पे 4 महीने आप केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको केयरफुलनेस, सतर्कता बरतनी ही बरतनी है। राहु तीसरे भाव में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइनिंग में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हो तो कार्य ना करें तो बेटर है, क्योंकि मंगल वक्री है 24 फरवरी तक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य ना करें। और फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना है तो बिल्कुल पढ़ के समझ करके, किसी के कहने पे आप डॉक्यूमेंट साइन कर दें, ऐसे इल्यूजन में, माया में आप नहीं पड़िएगा। रोमांटिक टाइम विद स्पाउस, छोटा मोटा, अगर आप मैरिड हैं और छोटा मोटा, और आप या लव अफेयर में भी हैं, तो छोटे मोटे टाइम के लिए, मतलब 2 दिसंबर से 27 दिसंबर, जब तक शुक्र आपके लग्न में है, तो दिस विल प्रूव टू बी अ रोमांटिक टाइम फॉर यू। शुक्र और मंगल शुक्र लग्न में है और मंगल 7वें भाव में है। लव अफेयर में है उनके लिए भी मैं ये बोलूँगा कि 3 जनवरी के बाद, क्योंकि यहाँ पे बुध और सूर्य षष्ठेश और अष्टेश, आपके बृहस्पति 5th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पे जनरली 5th हाउस में जुपिटर होना बहुत शुभ है लव अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए, बट 3 जनवरी तक खास करके आप को केयरफुल रहना है। और ज़्यादा तो 3 फरवरी के बाद, क्योंकि गुरु वक्री हैं वहाँ पे, 3 फरवरी के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, तो कोई डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा ऐसे लव अफेयर में नहीं दिखता है। IVF के लिए हमने बात किया, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू कैन प्लान एंड गो अहेड फॉर IVF। और हेल्थ इश्यूज़ हमने डिस्कस किया कि हेल्थ इश्यूज़ में शनि के वजह से
आपको केयरफुल रहना है अगले 4 महीने मार्च 2025 तक। तो आई होप मंथली वीडियो के साथ साथ आपको ये पॉइंट मिला हो कि साढ़े सती का आपका ये आखिरी 4 महीने हैं जहां आपने इतना लंबा पेशेंस रखा है। तो 4 महीने के बाद शनि जब निकल जाएंगे तो यू विल गेट अ वेरी बिग रिलीफ इन लाइफ। करियर के पॉइंट से भी आपका प्रोग्रेस पिछले 7.5 साल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, क्योंकि लग्न में पहले 12वें घर में थे शनि, उस समय आपकी ग्रोथ नहीं कराए होंगे 2017 से 2.5 साल। फिर जब लग्न में आए तो 10वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे थे, और अभी भी शनि आपके आय स्थान पर हैं, लग्नेश हैं, दोषों से मुक्त हैं, सब बातें ठीक है। लेकिन शनि का अपना जो स्वभाव है हार्ड वर्क कराने का, मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, मतलब धन आपको कम देना और मेहनत ज़्यादा कराना, ये फॉर्मूला आप पे लागू था। इसलिए करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ साथ रिवॉर्ड्स, यानी रिवॉर्ड्स का मतलब है फाइनेंशियली आपकी सैलरी इंक्रीज़ होना या बिज़नेस में प्रॉफिट इंक्रीज़ होना, ये साढ़े सती के बाद शुरू होगा, जो कि हम लोग डिटेल में एनुअल वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आई विल बी ओब्लाइज्ड, बहुत हेल्प मिलता है मुझे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।